टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। शामी फिजाइया की हर यूनिवर्सिटी पर बमबारी, 50 तलबा जा बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। खुदकुश बम धमाके में इराक के पार्लिमान रुकन और मुहाफिज हलाक, जेर तामीर इमारत के मुआयने के दौरे पर थे। अमेरिका के सदर बराक ओबामा की सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नायफ से मुलाकात, अलकायदा के खिलाफ मुहिम में निभाया किरदार। इराक में 175 कैदियों को किया गया रिहाई हालिया मुजाहरों के नतीजे में अमल में आई। आदाब, मैं हूं शमा परवीन। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। और अब खबरें तफसील से। इराकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने 175 कैदियों को रिहा कर दिया है। इन अफराद की रिहाई मुसलमानों की हालिया मुजाहरों के नतीजे में अमल में आई है। इराक के नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी ने हुकूमत की जानिब से इन अफराद से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इन लोगों ने तवील अरसे तक कैद का सामना किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 335 कैदियों को रिहा किया गया है। इराक में एहतजाजों के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों को छोड़ दिया गया है। इराकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने मजीद 175 कैदियों को रिहा किया है। इन अफराद की रिहाई बज़ाहिर मुसलमानों के हालिया मुजाहरों के नतीजे में अमल में आई है। इराक के नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी ने हुकूमत की जानिब से इन अफराद से माफी मांगी है और कहा कि इन लोगों ने एक तवील अरसे तक कैद का सामना किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 335 कैदियों को रिहा किया गया था। दरअसल इराक में हजारों की तादाद में सुन्नी मुसलमान मुबैना इम्तियाजी सलूक का सामना करने की शिकायत करते रहे हैं। वहीं इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इस सिलसिले में नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है ताकि मुजाहिरीन के मुतालबात को देखा जा सके। इराक में सुन्नी अक्सरियती सूबों में 3 हफ्तों से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और उनका एक मुतालबा बगैर किसी इल्जाम के कैद में रखे जाने वाले अफराद की रिहाई भी थी। वहीं दूसरी जानिब इराकी हुक्काम के मुताबिक कुछ बाहरी ताकतें इराक के सुन्नी मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रही है, जबकि वे ताकतें अपने मुल्क में अवाम के साथ बेइंसाफी का मुजाहरा करती आ रही है। बहरीन और सऊदी अरब में शिया मुसलमानों पर होने वाले मजालिम इसका जीता जागता सबूत है। इराक की जेलों में कैदियों को रिहा करने के हवाले से एक तकरीब बगदाद जेल में मुनक्किद हुई। वहीं जराये के मुताबिक रिहाई के मौके पर कैदियों को कुरान के नुस्खे और मिठाई बांटी गई। कैद से रिहा होने वाले कैदियों की ज्यादातर तादाद सुन्नी मुसलमान है। वाज़ेह है इराक में अमेरिका के हमले से पहले एक लंबे अरसे तक सद्दाम की हुकूमत रही है। सद्दामी हुकूमत के दौरान इराक के शिया मुसलमान और कुर्दों पर लंबे अरसे तक जुल्म व तशद्दुद जारी रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने सलामती और दीगर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल के लिए सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नायफ से मुलाकात की है। वालिद की मौत के बाद वजीर बनाए जाने वाले मोहम्मद बिन नायफ नई तकर्री से पहले अपने मुल्क में काफ़ी दिनों से सिक्योरिटी के सरबराह के ओहदे पर फाइज थे। अलकायदा के खिलाफ मुहिम में उनके किरदार को अमरीकी हुकूमत ने काफ़ी सराहा है।
अमेरिका से रिश्ते और मुस्तहकम बनाने के लिए सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नायफ ने बराक ओबामा से मुलाकात की है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा से इस मुलाकात के दौरान सलामती और दिगर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरअसल बाप की मौत के बाद वजीर बनाए जाने वाले मोहम्मद बिन नायफ नई तकर्रुरी से पहले अपने मुल्क में काफी दिनों से सिक्योरिटी के सरबराह के ओहदे पर फायज थे। दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के खिलाफ मुहिम में उनके किरदार को मगरबी हुकूमत ने काफी सराहा था। वही अमेरिका की जानिब से भी काफी तारीफ की गई थी। ओबामा और मोहम्मद बिन नायफ ने सलामती और बाहमी फायदे के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ अमेरिका सऊदी मजबूत साझेदारी की तौसीक भी की है। अमेरिका का खास इत्तेहादी समझे जाने वाले सऊदी अरब ने जो तेल बरामद करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त थे, अल-कायदा के खिलाफ अहम खुफिया इत्तलात अमेरिका को फराहम की है और साथ ही ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के खिलाफ भी अमेरिका की उन कोशिशों का साथ देने में अरब हुकूमतों को मुत्तहिद किया है जिनका मकसद ईरान को तनो-तनहा करना था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने मदीना मनव्वरा और तेल की दौलत से मालामाल मशरकी सूबे के नए गवर्नर का तकर्रुर किया है। रियाज में शाह अब्दुल्ला की जानिब से जारी करदा फरमान के मुताबिक उन्हें शहजादा फैसल बिन सुलेमान को मदीना मनव्वरा के इलाके का गवर्नर बनाया है। इस हैसियत में उनका मर्तबा सऊदी वजीर के बराबर होगा। शहजादा फैसल को शहजादा अब्दुल अजीज बिन माजिद की जगह गवर्नर बनाया गया है। सऊदी वजीर दाखिला और अमेरिकी सदर की इस मुलाकात से आलम मुसलमान में बेचैनी बढ़ सकती है। जहां एक तरफ अमेरिका के मजालिम दुनिया के मुसलमानों पर बरपा हो रहे हैं, ऐसे पुरतशद्दुद हालात में सऊदी अरब का अमेरिका से दोस्ती सोचने वाली बात है। साथ ही फिलिस्तीन और मुसलमानों के लिए बेचैनी का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शामी हुकूमत ने पेट्रोल के लिए कतारों में खड़े अवाम पर बमबारी के बाद हल्ब यूनिवर्सिटी के तलबा को अज़दी तोपखानों का निशाना बनाकर अपने वहशियाना मजालिम के बाब में एक नए बाब का इजाफा किया है। इस हमले में 52 यूनिवर्सिटी के तलबा जाँ बहक हुए जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। बमबारी से जाए हादसा के करीब 15 गाड़ियों में आग लग गई। शामी फ़िज़ाइया के मगतयार से हल्ब यूनिवर्सिटी पर 2 मिसाइल दागे गए। पहला मिसाइल अल अमारा राउंड अबाउट जबकि दूसरा कैंपस हॉस्टल के नंबर 2 पर गिरा। शामी हुकूमत ने पेट्रोल की खातिर कतारों में खड़े अवाम पर बमबारी के बाद हल्ब यूनिवर्सिटी के तलबा को अपना निशाना बनाया है। हमले में 52 यूनिवर्सिटी तलबा जाँ बहक हुए हैं जबकि 10 से भी ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बमबारी से जाए हादसे के करीब खड़ी 15 गाड़ियों को भी आग लग गई। शामी फ़िज़ाइया के मिग तैयारों से हल्ब यूनिवर्सिटी पर 2 मिसाइल दागे गए। पहला मिसाइल अलमारा राउंड अबाउट जबकि दूसरा कैंपस हॉस्टल नंबर 2 पर गिरा। ऐनी शाहिदीन ने अल अरेबिया को बताया कि सिक्योरिटी हुकाम ने मिग लड़ाकू तैयारे की बमबारी से कबल कैंपस के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों के कैंपस से बाहर निकलते ही बमबारी कर दी गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले तलबा बमबारी का निशाना बनने वाले तलबा के जिस्म के टुकड़े दूर दूर फैल गए। 50 काबिल शनाख्त नाशों की तस्दीक हो चुकी है। याद रहे कि यूनिवर्सिटी में आज पहला पर्चा था जिसकी वजह से कैंपस में तलबा की हाजिरी 100% थी। सख्त सर्दी के बावजूद तलबा की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी की एक वजह ये भी बताई जाती है कि उससे कबल तालीमी इदारों को बशर अल असद की हामी फौज ने इतने बड़े पैमाने पर अपना हदफ नहीं बनाया। शाम के सरकारी टीवी चैनल ने हल्ब यूनिवर्सिटी पर बमबारी के फौरन बाद हमले की न्यूज ब्रेक करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बम धमाका नहीं बल्कि शामी फ़िज़ाइया के तैयारों से बमबारी की गई है। याद रहे कि ये सारी तफसील हमले के चंद मिनट बाद ही सरकारी टीवी के ब्रेकिंग न्यूज में नश्र की जा रही थी। शामी हुकूमत के हामी दुनिया टीवी की एक टीम हमले के चंद मिनट बाद ही बशर अल असद की हिमायत में रैली को कवर करने पहुंच गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला किस कदर मुनज़्ज़म तौर पर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इराक के मगरबी शहर फलोजा में एक खुदकुश बम धमाके में पार्लिमान के सुन्नी अरकान अफ़ान अल इसावी और उनके मुहाफिज हलाक हो गए हैं। पुलिस और मकामी हुक्काम के मुताबिक एक मजदूर के रूप में हमलावर में इराकिया ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया।
यूरोपीय यूनियन ने सऊदी फरमानवा खादिमुल हरमैन शरीफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के हालिया फरमान का खैर मकदम किया है, जिसके तहत उन्होंने सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खवातीन को शौरा काउंसिल का अरकान मुकर्रर किया है। यूरोपीय कमीशन की तर्जुमान नबीला मिस्र अली ने एक बयान में शाह अब्दुल्ला की जारी फरमान को सराहा है और कहा है कि मुशावरती कौंसिल में ख़वातीन की 20% नुमाइंदगी उन्हें बाइख्तियार बनाने और सऊदी अरब में सियासी अमल में शिरकत के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। यूरोपीय यूनियन ने सऊदी फरमानवा खादिमुल हरमैन शरीफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के हालिया फरमान का खैर मकदम किया है, जिसके तहत उन्होंने सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खवातीन को शौरा काउंसिल का अरकान मुकर्रर किया है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान नबीला मिस्र अली ने मंगल को एक बयान में शाह अब्दुल्ला के 11 जनवरी को जारी करदा फरमान को सराहा है और कहा कि मुशावरती इदारे में खवातीन की 20% नुमाइंदगी उन्हें बाअख्तियार बनाने और सऊदी अरब में सियासी अमल में शिरकत के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि शाह अब्दुल्ला का ये फैसला मुस्बत रुझानात का अक्कास है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि शाह अब्दुल्ला का ये फैसला मुस्बत रुझानात की अक्कासी करता है और उनके माजी के एक और फैसले का तसलसल है, जिसके तहत खवातीन को 2015 में सऊदी अरब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में खवातीन को वोट डालने और बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई थी। तर्जुमान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सऊदी अरब में सनफी इम्तियाज की जानिब इन इक़दामात का खैर मकदम करती है और इस ज़िम्न में मज़ीद इक़दामात के लिए हौसला अफजाई करती है ताकि सऊदी मुआशरे में ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए। खादिमुल हरमैन शरीफैन के गुज़िश्ता जुमे को जारी करदा शाही फरमान के तहत 150 अरकान पर मुश्तमिल शोरा काउंसिल के दस्तूर की 2 दफ़ात में तरमीम की गई थी। दफा 3 में पहली तरमीम के तहत शोरा काउंसिल में खवातीन के लिए 20% कोटा मुख्तस किया गया था और उस हुक्मनामे के फौरी बाद शाह अब्दुल्ला ने शोरा काउंसिल में 30 खवातीन का तकर्रुर किया था, जबकि उससे पहले सिर्फ मर्द हजरात ही इस नामजद मुशावरती असम्बली के अरकान चले आ रहे थे। दफा 22 में तरमीम के तहत खवातीन को शोरा काउंसिल की मुकम्मल रुकनियत का हक हासिल होगा और वो अपने फराइज और जिम्मेदारियों को आज़ादी से अदा करने की पाबंद होंगी। शोरा काउंसिल की खवातीन अरकान इस्लामी शरीयत के उसूलों की पासदारी करेंगी। वो किसी भी खिलाफ वर्जी की मुर्तकब नहीं होंगी और वो मुनासिब हिजाब यानी कि नकाब ओढ़ेंगी। इसके अलावा उन्हें काउंसिल की इमारत में अमले समेत मखसूस दफातर मुहैया किए जाएंगे और नमाजें अदा करने के लिए अलग जगह मुख्तस की जाएगी। वाज़ेह है कि शोरा काउंसिल मुशावरती असम्बली के अरकान को सऊदी शाह मुकर्रर करते हैं। ये काउंसिल सऊदी अरब के मुशावरती इदारे के तौर पर काम करती है और ये वक्त ज़रूरियात या हालात के तकाज़ों के मुताबिक क़वानीन के मसौदे तैयार करके शाह अब्दुल्ला को भेजती है। इसके बाद शाह उन क़वानीन की मंजूरी देते हैं या उनका मुल्क में निफाज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 19 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक ये एक फौजी ट्रेन थी जो नए रिक्रूट्स को लेकर जा रही थी, जिसमें फौजी जवान सवार थे जो काहिरा में एक कैंप में शिरकत के लिए जा रहे थे। जख्मियों को अल जिज़ा और काहिरा के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। वाज़ेह है कि मिस्र की शाहराहों और रेलवे पटरियों पर आए दिन हादसात पेश आते रहते हैं और मिस्र के दौरान सफ़र मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात न करने पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। और अब देखते हैं कुछ दीगर खबरें। मेरठ के कस्बा नवादा में कोलकाता से आई तबलीगी जमात पर 3 नौजवानों ने हमला कर दिया और जमात के लोगों को खूब ज़दोकोब किया। मारपीट में एक जमाती जख्मी हो गया जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गांव के लोगों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौके का फायदा उठाकर हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। नवादा में कशीदगी का माहौल है। कशीदगी को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर ताकतों का साथ देकर मुल्क की आज़ादी के साथ हिंदुस्तान की तामीर नौ में अहम तरीन रोल अदा किया है, लेकिन आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी, समाजी और सियासी सूरत हाल रोज की रोशन की तरह आया है। राजस्थान में गहलोत हुकूमत में अब तक 52 फिरकावाराना फसादात हो चुके हैं, जिनके मुजरिमीन को अभी तक कोई सजा नहीं मिली है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। फर्मा और मुस्लिम स्टडीज अलीगढ़ ने इन मसाइल पर संजीदगी से गौर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियतों के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ब्रिगेडियर सैयद अहमद अली को आर्मी डे के मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कमायूं रेजिमेंट में मुल्क के लिए उनकी खिदमात के सराहते हुए उन्हें खुसूसी मेडल दिया है। साबिक ब्रिगेडियर सैयद अहमद अली ने 35 साल तक हिंदुस्तानी फौज को अपनी खिदमात दी। कारगिल जंग में उनकी बहादुरी को देखते हुए उनको सेना मेडल का भी अवार्ड दिया जा चुका है। हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक हर हिंदुस्तानी शहरी को मजहबी आज़ादी का पूरा हक हासिल है। मारूफ स्कॉलर मौलाना वहीउद्दीन खान ने शिकवा किया कि समाज में इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब इस्लाम में किसी को धारदार हथियार दिखाना भी हराम है। इस्लाम में सिर्फ गैर तशद्दुद की इजाज़त है, तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान सरकारी तौर पर सिफारती रिश्ते की 40वीं सालगिरह के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं। उन्होंने कहा कि यह उस वक्त से कायम है जब हमारे ताजिर समुद्र के रास्ते जहाज़ों और सयाह समुद्र पार से अशिया और खिदमात व नज़रियात से तहजीब व सकाफत और रूहानी रिवायत का तबादला करते थे। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में हमारी इक़्तिसादी और तिजारती रिश्तों में बेहतरी आई है और इसे मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उर्दू और फारसी ज़बानों के गहरे लिसानी, अदबी और तहजीबी रिश्तों के पेश नज़र कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और नई दिल्ली में वाक़े ईरान कल्चर हाउस के फ़रोग़ उर्दू भवन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। कौंसिल डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने ईरान कल्चर हाउस के सफारती डॉक्टर अली फौलादी का खैर मकदम करते हुए उन्हें कौंसिल के अगराज़ों, मकासद और मुल्क की सतह पर जारी कौंसिल की सरगर्मियों से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उर्दू ज़बान की हमाजहत तरक्की के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत ने फ़ारसी और अरबी ज़बानों को भी फ़रोग़ देने की इजाफ़ी जिम्मेदारी कौंसिल को सौंपी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्दू और फारसी जबान का आपस में एक गहरा रिश्ता है। इसी के मद्देनजर उर्दू और फारसी जबानों के गहरे लिसानी, अदबी और तहजीबी रिश्तों के पेश नजर कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान और नई दिल्ली में वाक़ ईरान कल्चर हाउस के फरोग उर्दू भवन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। कौंसिल डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने ईरान कल्चर हाउस के सकाफती डॉक्टर अली फौलादी का खैर मकदम करते हुए उन्हें कौंसिल के अगराज़ मकासद और मुल्क की सतह पर जारी कौंसिल की सरगर्मियों से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उर्दू जबान की हमाजहत तरक्की के साथ साथ मरकजी हुकूमत ने फारसी और अरबी जबानों को भी फरोग देने की इजाफी जिम्मेदारी कौंसिल को सौंपी है, ताकि उर्दू जबान से गहरे लिसानी व तहजीबी रिश्ते रखने वाली फारसी जैसी कदीम जबान को भी फरोग दिया जा सके।
दोनों इदारों के जिम्मेदारान के दरमियान फारसी जबान के फरोग के लिए गौर व खोज किया गया और तय पाया कि कौमी उर्दू कौंसिल मुस्तकबिल करीब में उर्दू अरबी डिप्लोमा की तर्ज पर 1 साला फारसी सर्टिफिकेट कोर्स का आगाज भी करेगी, जिसके निसाबी मतून को आखिरी शक्ल देने के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तानी दानिश्वरों के साथ साथ ईरानी दानिश्वरों को भी मदऊ किया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय पाया कि हाउस के ताउन से इसका CD विजन भी तैयार किया जाएगा, जो मुस्तकबिल करीब में लॉन्च होगा। कौमी उर्दू कौंसिल ईरान कल्चर हाउस के इश्तराक से फन खत्ताती से मुताल्लिक एक वर्कशॉप का इनेकाद करेगी, जिसमें कौंसिल के जरिए चलाए जा रहे कैलीग्राफी के मराकज़ पर तकर्रुर शुदा असातिज़ा को मदऊ किया जाएगा। ये असातिज़ा अपनी खत्ताती के नमूनों को नुमाइश में पेश करेंगे ताकि उनकी तरतीब ईरान के मारूफ व मशहूर खत्तातों से कराई जा सके। वाज़ेह रहे कि फारसी ईरान की कौमी जुबान है जो हिंदुस्तान में फल फूली। हिंदुस्तान में मुगल बादशाहों के दौर में फारसी जुबान भी बोली जाती थी। मुगलिया दौर में बनी इमारतों पर की गई नक्काशी में भी फारसी जुबान का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, उस दौर के शोरा हजरात फारसी जुबान में भी कलाम लिखते थे। मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल की शायरी इसका जीता जागता सबूत है, जिससे साबित होता है कि हिंदुस्तान से फारसी जुबान का बहुत पुराना रिश्ता है। वही फारसी जुबान के फरोग से हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते और मुस्तहकम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। बरेली में 25 जनवरी को उठने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर जिला इंतजामिया काफी फिक्रमंद है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जुलूस के दौरान हुए बवाल ने शहर का मिजाज बदल दिया था, लेकिन इस मर्तबा जुलूस मोहम्मदी में पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से मीटिंग की जा रही है, जिसमें मकामी अंजुमनें भी मौजूद हैं। 22 और 23 जनवरी को उठने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर जिला इंतजामिया काफी फिक्रमंद है। गुज़िश्ता अय्याम में जुलूस के दौरान हुए बवाल ने शहर का मिजाज बदल दिया था, लेकिन इस मर्तबा जुलूस मोहम्मदी में पुलिस के जरिए कोई कोताही न की जाए। इस सिलसिले में 210 अंजुमनों के सदरों व दरगाह आला हजरत के नुमाइंदों के साथ कलेक्ट्रेट पर वाक़े एक मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने अंजुमन के सदरों से माहौल को बेहतर बनाए रखने के लिए अपना बेहतरीन ताउन देने को कहा। इस दौरान म्यूनिसिपल बोर्ड के अफसरान के साथ दिगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग को खिताब करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जुलूस मोहम्मदी में डीजे पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ जुलूस में असला यानी तलवार वगैरह के मुजाहिरों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जुलूस मोहम्मदी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ उठाया जाएगा, लेकिन जुलूस में कोई बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगैर झंडों के डंडे वगैरह भी जुलूस में नहीं होना चाहिए। बैलगाड़ी, ट्रॉली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अंजुमनों के सदरों को हुक्म दिया गया है कि अंजुमन में शामिल होने वाले तमाम लोगों के नाम व पते व मोबाइल नंबर इंतजामिया को दस्तयाब कराना अंजुमन सदर की जिम्मेदारी होगी। वहीं एक निजाम कमेटी जो 20 या 22 लोगों पर मुश्तमिल होगी, उसका भी इनेकाद जुलूस मोहम्मदी से कब्ल किया जाएगा, जो कि जगह जगह पर जुलूस की निगरानी करेंगे। वाज़ेह रहे कि 11 रबीउल अव्वल को पुराना शहर और 12 रबीउल अव्वल को यानी 25 जनवरी को जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जाएगा। वहीं जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन रिजवी ने अपील करते हुए कहा है कि जुलूस शरई अंदाज में शरीयत की पाबंदी के साथ उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। डासना में गुज़िश्ता रोज हुए मस्जिद के बाहर बम धमाके से माहौल कुशीदा हो गया। धमाका इतना तेज था कि मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई और हालात को बिगड़ने से रोक लिया। मकामी लोगों के मुताबिक शरपसंद अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हालात वहां पर काबू में हैं। खबरें खलीज में फिलहाल इतना ही। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।
PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंस